हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। निराला स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, इसके पहले हमने वीडियो एक डाला था मैट्रिक्स का, जो ऑब्जेक्टिव ही था वो मतलब फर्स्ट पार्ट था। यहाँ पर फिर से यहाँ पर मैट्रिक्स का यहाँ कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे एग्ज़ाम के लिए। जैसे कि हम यहाँ पर लिख चुके हैं पहले से ही। यहाँ देखिए करा कि यदि ए तथा बी सममित है तो ए बी माइनस बी ए एक है। आपका ऑप्शन में दिया है विषम सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है, शून्य आव्यूह है या फिर तत्समक आव्यूह है। इसी प्रकार दूसरा सवाल है, यदि a बराबर, देखिए यहाँ पर 2 4 5 6, तो पूछ रहा है कि a प्लस ए डैश क्या है। इसका ऑप्शन है, देखिए विषम सममित है, सममित है, ये शून्य है या फिर इससे कोई नहीं। इसी प्रकार तीसरा सवाल है कि a बराबर 4x प्लस 2 2x माइनस 3x प्लस 1 एक सममित आव्यूह है तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार यहाँ पर भी है क्वेश्चन। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सममित और विषम सममित होता क्या है, तब हम इस बारी बारी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। पहले इस क्वेश्चन को आप अच्छा से नोट कर लीजिए, देख लीजिए क्या ऑब्जेक्टिव सवाल है, ऑप्शन सहित इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम पहले ये समझ लेते हैं कि सममित और विषम सममित क्या होता है। तो देखिए सममित, जब मान ली यदि कोई आव्यूह ए सममित है, यदि कोई आव्यूह ए सममित है, ए के जगह पर बी आव्यूह हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। मान लेते हैं कोई आव्यूह ए सममित है, तो सममित होने के लिए होता है ए बराबर ए डैश, या फिर इसको हम लिख सकते हैं ए डैश बराबर ए। इस फॉर्म में होने पर ये सममित हो जाता है। आज जब यही कह रहा है कि विषम सममित है, विषम सममित है, तो विषम सममित में होता है कि a बराबर माइनस ए डैश, या फिर इसको कह सकते हैं ए डैश बराबर माइनस ए। तो इस रूप में आपका हो जाता है विषम सममित। तो आइए सीखते हैं। यहाँ पर पहला जो सवाल है आपका, ये चेक करेंगे हम लोग कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। देख लेते हैं, पहले इसको सोल्व करके चेक करेंगे। जैसे यहाँ पर प्रश्न ये है कि यदि a तथा b सममित है तो बताना आपको कि ए बी माइनस बी ए क्या हो जाएगा। चलिए, आपको जो प्रश्न है, प्रश्न से आप देखिए यहाँ पर कह रहा है कि a तथा b क्या सममित है, क्योंकि दिया है कि a तथा b क्या है, सममित है। तो जब a और b सममित है तो इसका मतलब हुआ कि a बराबर a डैश होगा, क्योंकि सममित है। इसी प्रकार b बराबर क्या हो जाएगा, b डैश होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि a और b दोनों क्या सममित है। अब देखिए चेक करना है कि बताइए जब a और b सममित हुआ तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा। तो चलिए मान लेते हैं, पहले माना c बराबर ए बी माइनस बी ए। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ परिवर्त निकालेंगे, दोनों तरफ परिवर्त ट्रांसपोज, दोनों तरफ परिवर्त, यानी कि इसका सी डैश, या देखिए ए बी माइनस बी ए का होल डैश, सी डैश बराबर, इसमें देखिए एक फार्मूला होता है यहाँ पर। देखिए जब परिवर्त ट्रांसपोज निकालते हैं, देखिए यहाँ ए माइनस बी अगर डैश निकालना हो तो होता है ए डैश माइनस बी डैश होता है। यदि आपको ए बी का परिवर्त निकालना हो, ए इंटू बी का परिवर्त, तो उल्टा हो जाता है बी डैश इंटू ए डैश। तो इसके अनुसार यहाँ पर हो जाएगा ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश। सी डैश बराबर, देखिए इसको हो जाएगा बी डैश ए डैश माइनस यहाँ हो जाएगा ए डैश बी डैश, उल्टा। अब देखिए सी डैश बराबर, यहाँ देखिए जो बी डैश है बी के बराबर, ए डैश जो है ए के बराबर, बी ए माइनस यहाँ हो जाएगा ए बी, क्योंकि देखिए ये दोनों, तब बी डैश की जगह पर हमने क्या लिख दिया बी, और ए डैश की जगह पर लिख दिया ए। अब इसके सी डैश बराबर, अगर इसको माइनस कॉमन कर दें तो देखिए ए बी इधर हो जाएगा, अब माइनस बी हो जाएगा। तो ए बी माइनस बी ए क्या है, देखिए ए बी माइनस बी ए हमने पहले से इसको क्या मान रखा है, सी। तो यानी यहाँ पर हो गया सी डैश बराबर माइनस सी। जैसे कि हमने बताया था अभी तुरंत कि यदि कोई आव्यूह मान लेते हैं कि सी है,
तो सममित के लिए क्या होता है कि सममित के लिए होता है सी बराबर सी डैश, और जब यही विषम सममित हो जाए तो सी बराबर हो जाएगा माइनस सी डैश या सी डैश बराबर माइनस सी। तो यहाँ पर देखिए क्या गया, सी डैश बराबर माइनस सी, तो ये हो जाएगा आपका विषम सममित हो जाएगा। ये कौन सा भी हो जाएगा, विषम सममित। तो यहाँ पर यही प्रश्न था कि यदि ए तथा बी सममित है तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा, विषम सममित, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। तो इसी प्रकार देखिए दूसरा सवाल भी कर रहा है। चलिए यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन, चलिए दूसरा सवाल ये था, 2 नंबर में ये था कि यदि a बराबर 2 4 5 6 हो तब a प्लस a डैश क्या होगा। इसमें भी दिया था कि विषम सममित है या सुनाव्यूह है। तो बहुत सिंपल है ये बनाना, देखिए इसको बस कुछ करना नहीं है। a बराबर आपको दिया है, a इज इक्वल टू दिया है 2 4 5 6। यदि हम इसका परिवर्त निकालें यानी कि a डैश निकाल, देखिए यहाँ डैश की जब हम परिवर्त के लिए t भी दे सकते हैं, तो यहाँ a डैश बराबर, इसको क्या होता है ना, जब परिवर्त निकालते हैं तो नियम होता है कि जो पंक्ति है या फिर जो स्तंभ है उसको पंक्ति बना दो या फिर पंक्ति को स्तंभ बना दो। तो स्तंभ को पंक्ति से बनाएंगे तो 2 5 4 6 हो जाएगा, 2 5 4 6 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या मिला, यहाँ पर 2 4 5 6 था, 2 4 5 6 था, लेकिन जब इसका परिवर्त निकाले 2 5, जैसे कि स्तंभ को हमने क्या कर दिया, पंक्ति बना दिया। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ, ये दोनों a और a डैश, a और a डैश इक्वल तो नहीं हुआ। यहाँ देखिए a बराबर नॉट इक्वल टू a डैश, नॉट इक्वल टू a डैश। क्यों यहाँ पर बराबर हुआ नहीं, क्योंकि देखिए इसका जो मान है 2 4 5 6 है, हाँ a डैश जो दिया 2 5 4 6 हो गया, इक्वल नहीं हुआ। या फिर ऐसा भी नहीं हुआ कि a डैश बराबर माइनस a हो जाए, ऐसा भी नहीं हुआ। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन में हम लिख देंगे, ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं का ऑप्शन दिया हुआ, क्योंकि दोनों इक्वल हो। अगर दोनों इक्वल होता तो ये सममित हो जाता, लेकिन ऐसा इसमें नहीं हुआ। या फिर a बराबर माइनस a डैश होता तो विषम सममित हो जाता, a बराबर a डैश होता तो सममित हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं दिख रहे। यहाँ पर a का मान और a डैश का मान दोनों अलग अलग है, यानी कि दोनों नॉट इक्वल टू a डैश। इसका मतलब इसमें से कोई नहीं, लास्ट ऑप्शन जो हैगा डी, कोई नहीं। अब इसी तरह देखिए 3 नंबर सवाल, यहाँ पर एक और है, इसी में थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर ए भी निकालना था, थोड़ा छूट गया। यहाँ पर a प्लस a डैश निकालना था, सॉरी एक सेकेंड के, यहाँ पर हमने a डैश का तो मान निकाल लिया, वहाँ प्रश्न में दिया था कि a प्लस a डैश निकालना है। चलिए मान लेते हैं पहले इसको, c बराबर a प्लस a डैश, तो c बराबर a का मान रख लेते हैं यहाँ 2 4 5 6, और a डैश का मान रख लेते हैं 2 5 4 6। तो c बराबर देखिए क्या हो गया, इसको ऐड करेंगे तो 4 9, और इसके साथ ऐड करेंगे तो 9 और 12, इस तरह आ जाएगा। अब देखिए इसका परिवर्त निकालेंगे, अगर c डैश निकालते हैं तो आता है देखिए 4 9 9 12, यानी कि इस स्तंभ को पंक्ति बना दी। तो क्या c डैश बराबर देखिए c आ गया, सॉरी यहाँ पर इसका जो ऑप्शन होगा जैसे सममित, ये सममित है, सममित है क्योंकि c डैश बराबर c हुआ।
क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर ए निकालना था, ए प्लस ए डैश निकालना था। तो यहाँ पर देखिए सी डैश बराबर सी है, यानी कि सममित है। यानी इसमें के जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन दिया है बी। अब देखिए 3 नंबर सवाल। तीसरा सवाल है a बराबर 4x प्लस 2, 2x माइनस 3, x प्लस 1। इसमें कह रहा है कि एक सममित आव्यूह है, एक सममित आव्यूह है, तो x का मान पूछ रहा है। तो देखिए ये कह रहा है कि सममित आव्यूह है, यानी a बराबर हमें क्या चाहिए, a जब a सममित है तो a बराबर, चूँकि a सममित है, सममित है तो होता है a बराबर a डैश, यानी a का जो मान होगा 4x प्लस 2 है, 2x माइनस 3, x प्लस 1। अब इसका देखिए परिवर्त निकाल देंगे। परिवर्त कैसे निकलता है, ये जो दिया है आपका स्तंभ, उसको पंक्ति लिखिए, यानी कि 4, 2x माइनस 3 लिख देंगे, फिर x प्लस 2 यहाँ पर x प्लस 1, इस 4, 2x माइनस 3, फिर x प्लस 2, x प्लस 1। अब इसका x का मान चाहिए हमें, तो यहाँ से निकाल लेते हैं। देखिए x का मान आ जाएगा, यहाँ इसको बराबर कर लेते हैं, तो x प्लस 2 बराबर 2x माइनस 3, यहाँ लाते हैं तो 2 प्लस 3 हो जाएगा 2x माइनस x, यानी कि 5x। x का मान आ जाएगा 5। चलिए इस प्रकार इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन होगा 5। क्यों, देखिए यहाँ पर एक सममित था, तो सममित होने की वजह से क्या a बराबर a डैश हो जाएगा। तो a का मान तो यहाँ पर रख दिए, इसका परिवर्त निकाल कर यहाँ रखेंगे, और तब हम इसको इक्वल, इसको भी कर सकते हैं या इसको भी कर सकते हैं, किसी को भी हम लेकर बना सकते हैं। इसका हो जाएगा 5 आंसर।